हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके एंड जीएस के, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, तो बस आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 भाग होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। जीवन का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। भारत के संविधान का भाग 4 में क्या वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 2 में है। संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किस भाग में? तो भाग 1 में है। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से कि रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में आया था रॉल्फ फिच। थॉमस रो जो था जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए जहांगीर के दरबार में कौन कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस और यहाँ पर क्या है, थॉमस रो, दोनों जो थे जहांगीर के दरबार में आए थे। मनुची जो है औरंगजेब के शासनकाल में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। ये जो है यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत सरकार अधिनियम 1858, इस अधिनियम ने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था। अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1856 में हुआ था। गौतम बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला में बनाया गया था? तो मथुरा कला में। क्षोभ मंडल, देखिए यहाँ पर जो क्या है कि मंडल से रिलेटेड मतलब सजाने के लिए एग्जाम में दे देगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो इसे हम लोग देखिए सजा दिए हैं। देखिए सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, तब होता है ओजोन मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, उसके बाद आता है बाह्य मंडल। इसे आप लोग याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, आप लोग को सजाने के लिए दे देगा। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बाह्य मंडल है। चलिए नेक्स्ट है कि बिंदुसार आजीविका धर्म को मानने वाला था। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। किसान, विद्यार्थी एवं मजदूर किस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा। सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बैरकपुर से शुरू हुआ था। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो तना का परिवर्तित रूप होता है प्याज। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता एवं तांबा का मिश्रण होता है पीतल। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है होता है? तो शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और भोर का ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जो यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है ककोरी रेल कांड कब हुआ था? तो 1925 को हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। छऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं है कि झारखंड के क्षेत्रीय एग्जाम में केवल प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है शेरे कश्मीर। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित? कर्नाटक में है। देखिए क से कैगा, क से कर्नाटक, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध अरुविले आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो पौंडीचेरी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। प्रथम भारतीय जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुँचा था तो उसका नाम था फुदोर जी।
भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या रखा गया था? तो इंदिरा। पश्मीना ऊन बकरी के बाल से बनाया जाता है, ठीक है। एमसी मैरी कॉम किस राज्य की है? तो मणिपुर की रहने वाली है, जो प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? तो मुक्केबाजी में। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैरी कॉम जो है किस राज्य से रिलेटेड है? तो मणिपुर से है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश से है। ये क्या खेलती है? तो भारत रत्न यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है त्यौहार? तो तमिलनाडु में। कोंकणी भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र एवं गोवा में बोली जाती है। कौन कौन सी कोंकणी भाषाएं? गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में है। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता था? डाउन्स कहा जाता है। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है विश्व का पुलिसमैन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में है। और सूर्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसीटोफिनोन है। चिली सल्टपीटर किसका स्कोप होता है? तो सोडियम का होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। भारत में सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो पनामा नहर है। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है बलुआ पत्थर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया था? 24 कटिबंधों में बांटा गया है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा रोग हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो B तथा C जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन होते हैं A, D, E के जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? तो A, D, E के। जल में B और C घुलनशील होते हैं। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? तो तारे के ताप से निर्धारित किया जाता है। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग कौन कौन से होते हैं? तो जनन शक्ति का कम होना होता है विटामिन E की कमी से। विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टेकोफ्रेल होता है। RBC एवं WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन की एक यही खासियत होती है कि कम समय में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और एग्ज़ाम के समय आप लोग कम समय में ज़्यादा तो रिवाइज करेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप लोग जो देखें हैं क्वेश्चन उसे याद करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए मेरे जो वीडियो होते हैं सारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप लोग को टाइम का भी बचत हो और याद भी हो जाए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एक क्वेश्चन हम लोग ये कि नहीं, देखिए मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कार्य का SI मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। बल का CGS पद्धति में मात्रा क्या होता है? तो डाइन होता है। बल का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन, इसे आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए बल का CGS पद्धति में मात्रा कहेगा तो डाइन, बल का SI पद्धति में कहेगा तो न्यूटन, और कार्य का SI मात्रक जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि 1 किलो भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। G का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। G का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। इसे आप लोग एक बार फिर से रिवाइज मैं करा देता हूँ ताकि याद हो जाए। देखिए 1 किलो भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर। G का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। G का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? तो 3600 जूल का। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? तो नेपाल में है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। लावणी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का। पंजाब के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है? तो कपूरथला में है।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? पीटी उषा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1986 को। राग भैरवी किस समय गाया जाता था? प्रातः काल की बेला में गाया जाता है राग भैरवी। पेड़ काटने पर उनके तने पर निकलने वाले रिंग क्या प्रकट करता है? पेड़ की आयु। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोनेस यानी पेरिस में। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? समुद्र तट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उल्फा उग्रवादी यानी उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। आनंद भवन की स्थापना किसने की थी? तो बाबा आमटे ने की थी। कौन सा नगर पोप का शहर कहलाता है? तो रोम को कहा जाता है। जल में तैरने वाली धातु कौन सी होती है? सोडियम होती है। सबसे अधिक अस्थायी तत्व तो क्या होता है? तो सीसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग से मेरा एक ही शिकायत रहता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। आप लोग लाइक अवश्य करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है फ्रेंड्स। बस आप लोग लाइक अवश्य करें। आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग लाइक ही करके दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।